नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। इस बार चर्चा की वजह बनी है NCAER की रिपोर्ट, जिसमें शराबबंदी के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को लेकर कई महत्वपूर्ण दावे किए गए हैं। रिपोर्ट को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और पक्ष विपक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं। आइए सुनते हैं मामले में बिहार कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन का ये बयान। शराबबंदी कानून से बिहार को आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, लेकिन उस आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। ये कानून जब लागू हुआ तो कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी कानून नशा मुक्ति के दिशा में एक राष्ट्रीय मॉडल साबित हो सकता था, एक आदर्श के रूप में इसे स्थापित किया जा सकता था। लेकिन प्रशासनिक चूक और शिथिलता के कारण ये कभी भी अपने मूल उद्देश्यों से आसपास भी नजर नहीं आती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की अदूरदर्शिता साबित हो रही है कि वो उस नुकसान को भरपाई नहीं कर पा रही है। तो ये देखने वाली बात है कि 60,000 करोड़ रुपए का जब आंकड़ा आ रहा है कि नुकसान बिहार को हुआ है, तो बिहार ने कभी म्यूटेशन के नाम पर, कभी रजिस्ट्री के नाम पर, तमाम होल्डिंग टैक्स के नाम पर पैसे तो उगाही की है जनता से, लेकिन शराबबंदी कानून को अगर व्यापक तौर पर स्थापित कर दिया जाता बिहार में, तो कम से कम एक आदर्श के रूप में बिहार को याद किया जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी की ये ड्रीम प्रोजेक्ट को सम्राट चौधरी जी कितने दिनों तक निर्वहन कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके का जब भी कोई आंकड़ा आता है तो सरकार उस आंकड़े के पीछे भागती है, ना कि अपने रिफॉर्म्स पे, ना कि अपने क्रियान्वयन में सुधार पे वो ध्यान देती है। तो इसलिए स्थिति स्पष्ट है कि बिहार को आर्थिक नुकसान हुए हैं, लेकिन उनकी भरपाई के लिए भी सरकार ने कदम उठाया है। हाँ, आपका फेलियर रहा वो पुलिस प्रशासन के असहयोग के कारण रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज। धन्यवाद।